छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार में आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वाधान में विशाल आमसभा का आयोजन हुआ। बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला की अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के इस कार्यक्रम में राज्य में बदलाव लाने के लिए एकत्रित हुए पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने बलौदा बाजार नगर में विशाल रैली निकालकर भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आम जनमानस का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला ने राज्य की प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की बदहाल स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि सब कुछ इन भ्रष्ट राजनेताओं ने बर्बाद कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ की क्षमताओं का उपयोग ना कर सके, इतना सब कुछ होने के बाद भी छत्तीसगढ़ को पता नहीं कैसे विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सके, कैसे छत्तीसगढ़ को आज भी पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, कैसे छत्तीसगढ़ के लोगों को आज भी रोजगार के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ता है। आश्चर्य की बात है। और साथ साथ कहते हैं एक और चीज देखी कि जो काम जमीन में हुए ही नहीं, जो योजनाएं जमीन पर कभी लागू ही नहीं हुई, उन योजनाओं के 10-10 फीट के, 15-15 फीट के बड़े बड़े विज्ञापन हर शहरों में लगे हुए देखे। मैं पूछना चाहती हूं यहां के मुख्यमंत्री जी से कि यह जो करोड़ों करोड़ों के विज्ञापन आप एक एक होर्डिंगों में लगा देते हो, अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लगा देते हो, अपना चेहरा चमकाने के लिए जो जनता के टैक्स का पैसा है, यह जो अपने प्रचार में फूंक देते हो, क्या एक बार भी हृदय में विचार नहीं आता कि यदि यही विज्ञापन का पैसा मैंने आज छत्तीसगढ़ की सेवा में लगाया होता, यदि यही विज्ञापन का पैसा मैंने गरीब आम छत्तीसगढ़ की जनता को आगे बढ़ाने में लगाया होता, तो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे भारत देश में नंबर 1 आगे के रास्ते पर बढ़ रहा होता। एक एक चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं एक एक सीट में, मगर सब आंख में बंद पट्टी बांध करके बैठे हैं। संविधान की रक्षा की बात करते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। एक भी कार्य आपका बिना भ्रष्टाचार में पैसे दिए बिना नहीं हो सकता। कितने बड़े बड़े घोटाले, भर्ती करने के नाम पर घोटाले, कोयला के नाम पर घोटाले, शराब के नाम पर घोटाले, भूमि के नाम पर घोटाले, और जब इन सब चीजों से भी उनकी तिजोरियां नहीं भर पाई, भगवान जाने कितना बड़ा पेट है, भगवान जाने कितनी बड़ी तिजोरी है कि भरती ही नहीं, जनता का शोषण कर करके इतने सालों लूटने के बाद भी नहीं भर रही। इसके बाद भी जब नहीं भरा, इंसानों को लूट करके जब जी नहीं भरा, तो गाय के गोबर का भी घोटाला करके रख दिया। चुनाव के समय गाय के नाम पर वोट मांगने आएंगे, मगर वही गाय नित्य प्रतिदिन कत्ल खाने में कटने के लिए जाती हैं। मगर चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कभी अपने आला कमान से नहीं कह पाते कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को नहीं कटने देना चाहिए, गाय को हमारे धर्म में मां का दर्जा दिया गया है और गाय को बढ़ाने का कर्तव्य भी इन्हीं राजनीतिक सत्ताओं का होना चाहिए।